हेलो एंड वेलकम टू कैरियर फाउंडेशन। मैं प्रकाश राणा और इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 से 15 मई के करंट अफेयर के बारे में। इससे पहले आप सभी जो जेपीएससी 2021 में एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो ज्वाइन करें कैरियर फाउंडेशन, जो आपको सबसे कम फी में जेपीएससी को तैयारी करवाता है। अधिक जानकारी के लिए आप कैरियर फाउंडेशन के ऑफिशियल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ इस पर पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सो दोस्तों, चलें हम बात करते हैं आज का करंट अफेयर, जो आधारित है 1 से 15 मई के। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संजीवनी वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। आखिर संजीवनी वाहन क्या है? तो आपके पास ऑप्शन है ए कोविड-19 से मृत्यु प्राप्त व्यक्तियों के लिए वाहन, ऑक्सीजन सिलेंडर युक्त वाहन, कोविड-19 को हराकर घर लौट रहे व्यक्तियों के लिए विशेष वाहन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीजन सिलेंडर युक्त वाहन। दोस्तों, संजीवनी वाहन एक जीपीएस तथा ऑक्सीजन सिलेंडर युक्त वाहन है। इस ऑक्सीजन वाहन को किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ने पर इसे मौके पर भेजा जाता है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि झारखंड में क्या पूरा भारत में ऑक्सीजन की कमी हो गया था, जिससे कोविड-19 पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ने पर उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था। इसलिए झारखंड के 24 जिलों में जो जिला अस्पताल हैं, 24 जिला अस्पताल, उनके लिए विशेष तौर पर ये ऑक्सीजन वाहन युक्त जो है ऑक्सीजन सिलेंडर युक्त वाहन को निकाला गया है। ठीक है, ताकि जिला में जो है ऑक्सीजन की कमी को दूर किया जा सके। सो दोस्तों, आप देख रहे हैं ये भी है एक ट्वीट किनका, कुछ इस प्रकार से ऑक्सीजन वाहन होगा जो संजीवनी वाहन इसका नाम है। और ये सीएम हेमंत सोरेन के एक ट्वीट है, संजीवनी वाहन के इस दौर में ज़रूरतमंदों को अस्पताल में ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम, और ये एक जागरण का कटअप भी है, देख रहे हैं जागरण का, जिसमें लिखा हुआ है झारखंड में ऑक्सीजन की सप्लाई को सीएम हेमंत सोरेन ने संजीवनी वाहन किया लॉन्च। ठीक है, जागरण का कटअप है। सो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में झारखंड सरकार ने निम्न में से किस एक ऐप लॉन्च किया है जिसके तहत झारखंड में कोविड-19 मरीज अब सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑनलाइन बेड बुक करा सकेंगे। दोस्तों, ऐसा हो गया है कि कोविड-19 जब से आया है, कोविड-19 उस समय से अस्पताल, सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल में क्या हो गया है, बेड किसी को नहीं मिल रहा है। ऐसा देखा गया है कि बेड मिलना सरकारी हॉस्पिटल में या फिर प्राइवेट में बहुत मुश्किल है। तो इससे बचने के लिए हेमंत सरकार ने एक ऑनलाइन वेब पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, ये भी लॉन्च किया है, ऐप भी लॉन्च किया है, और एक वेबसाइट भी लॉन्च किया है। आप उस पे जाके किसी भी सरकारी और प्राइवेट ये हॉस्पिटल में अपना बेड बुक करा सकते हैं। सो इसके लिए ऑप्शन इसका है अमृत वाहिनी ऐप, चैटबोट, संजीवनी ऐप, या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है अमृत वाहिनी ऐप। अमृत वाहिनी ऐप इसका सही आंसर है। और आप देख सकते हैं कि अमृत वाहिनी एक इस तरह से अमृत वाहिनी ऐप है, और इसके लिए आप अगर नहीं आ रहा है तो अमृत वाहिनी का वेबसाइट ये है। और अगर आपको नहीं वेबसाइट पे कुछ करने आ रहा है तो आप सिंपली इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, आपको बेड जो अस्पताल में जहां आप चाहते हैं उस पर आपको बेड का उपलब्ध किया जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये। और इसके साथ ही इसका एक चैटबोर्ड का भी ये शुभारंभ किया गया है, जिसके तहत क्या होगा कि कोई भी आपकी पेशेंट हैं तो आप किसी भी डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं, उस पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, उस पर चैट कर सकते हैं किसी भी डॉक्टर से या चिकित्सा अधिकारी से, जिनसे भी बात करना है उन पर चैट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाल ही में झारखंड के किस कंपनी ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से दूसरों राज्यों के ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन है टाटा स्टील, दूसरा बोकारो स्टील, और ये भी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, बोकारो स्टील प्लांट और टाटा स्टील प्लांट। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि पूरे देश में ऑक्सीजन को क्या है, कमी हो गया था, और
कोरोना के बढ़ते संक्रमण और उसके अनुरूप ऑक्सीजन की आपूर्ति जो था वो नहीं मिल पा रहा था। तो रेलवे ने एक बढ़ चढ़कर कार्यक्रम स्टार्ट किया, ऑक्सीजन एक्सप्रेस। ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने का फैसला किया। यह ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो है रावलकेला, जमशेदपुर, बोकारो और विशाखापट्टनम के इस्पात संयंत्रों से ऑक्सीजन को लेकर ट्रेन के अनेक क्षेत्रों में, जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस है वो देश के अनेक क्षेत्रों में क्या करता था, ऑक्सीजन को पहुंचाता था। ठीक है, इसीलिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस कौन स्टार्ट किया है, तो रेलवे ने किया है। और झारखंड का 2 कंपनी है, जो कौन कौन है, जमशेदपुर और बोकारो स्टील प्लांट, ये दोनों ये ऑक्सीजन को सप्लाई कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे थे हम, हाल ही में डॉक्टर भुवनेश्वर महतो का निधन हो गया है। उनका संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है, तो इसका है छऊ नृत्य, संगीत कलाकार, ढोलक वादक। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। भुवनेश्वर महतो जो हैं वो उनका संबंध चिरगाल डी गांव निवासी थे और ये संगीतक कलाकार थे, छऊ नृत्य के उस्ताद एवं एक अद्वितीय ढोलक वादक एवं कुड़माली और पंचपरगनिया के कवि थे। ठीक है, तो बोला गया है कि जो भुवनेश्वर महतो हैं वो जो हैं क्या हैं, एक संगीतज्ञ कलाकार हैं, छऊ नृत्य के उस्ताद हैं और एक अद्वितीय ढोलक वादक एवं कुड़माली तथा पंचपरगनिया के कवि भी रह चुके हैं। ठीक है, उनका हाल ही में निधन हो गया है और इस प्रकार से आप देख सकते हैं डॉक्टर भुवनेश्वर महतो का निधन हो गया है। ठीक है, वो कहाँ के रहने वाले थे, तो वे रहने वाले थे चिरगालडी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं भूमिज विद्रोह के प्रधान सेनापति, इनमें से क्या नाम है, भूमिज विद्रोह का प्रधान सेनापति का इनमें से क्या नाम है, तो आपके पास जिला है, ये ऑप्शन है गंगा नारायण सिंह, जिलपा लाया और पेड़ाय लाया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिलपा लाया भूमिज विद्रोह के प्रधान सेनापति थे। भूमिज विद्रोह कब हुआ था, तो 1832-33 में हुआ था भूमिज विद्रोह और उसके प्रधान नेता कौन थे, तो गंगा नारायण सिंह उनके नेता थे और उनका प्रधान सेनापति का नाम था जिलपा लाया। ठीक है, जिलपा लाया और उनका जो है जयंती मनाया गया था, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, देख रख सकते हैं कि 1832-33 में वीर शहीद गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में लड़े गए अंग्रेज विरोधी आंदोलन का इतिहास में गंगा नारायण सिंह का हंगामा या भूमिज विद्रोह के नाम से जाना जाता है। उनके विद्रोह को गंगा नारायण सिंह के हंगामा या भूमिज विद्रोह के नाम से जाना जाता है और इस विद्रोह के प्रधान सेनापति जिलपा लाया थे। ठीक है, जिलपा लाया, और ये आप देख सकते हैं पेपर का कटिंग है, जिलपा लाया, भूमिज विद्रोह के प्रधान सेनापति जिलपा लाया का जयंती मनाया गया है 3 मई को उनका जयंती था। ठीक है, जिलपा लाया का। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और देखते हैं, हाल ही में झारखंड की सपना कुमारी ने साउथ एशियन गेम में गोल्ड जीता है। तो आपको बताना है कि सपना कुमारी का संबंध निम्न में से किस खेल से था। ठीक है, किस खेल से है, तो ऑप्शन है आपका तीरंदाजी, एथलेटिक्स, हॉकी या शतरंज। सपना कुमारी, आपको बताना है कि सपना कुमारी का संबंध किस खेल से है जिन्होंने साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड की सपना कुमारी का संबंध एथलेटिक्स से है, जो घाटों रामगढ़ की रहने वाली है। याद रखिएगा आप, जो घाटों रामगढ़ की रहने वाली है। साथ ही एक आपको याद रखना है प्रियंका करकेट्टा। ठीक है, प्रियंका करकेट्टा का रखना है याद, जो लॉन्ग जंप से संबंधित है और रांची के रहने वाली है। सपना कुमारी ने साउथ एशियन गेम्स में अभी स्वर्ण जीता है और प्रियंका कुमारी इसलिए याद रखना है क्योंकि इन दोनों का ओलंपिक में चयन हो गया है। ठीक है, ओलंपिक खेलने के लिए चयन हो गया, इसलिए आपको दोनों को याद रखना है। तो सपना कुमारी जो एशियन गेम्स में गोल्ड जीती है, इसलिए इसका याद रखना है और इनका चयन भी हो गया है ओलंपिक में। तो और प्रियंका करकेट्टा को भी याद रखना है, इनका भी चयन हो गया है ओलंपिक के लिए। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं पुस्तक महात्मा गांधी एंड
हिंदू क्रिश्चियन डायलॉग के लेखक निम्न में से कौन है? ठीक है, महात्मा गांधी एंड हिंदू क्रिश्चियन डायलॉग के लेखक निम्न में से कौन है? तो इसका ऑप्शन है ए जे फिलिप्स, दूसरा है ए कैंपबेल, तीसरा है मैकफेल और डी ऑप्शन है आपके पास डॉक्टर निर्मल मिंज। तो इसका जो आंसर होगा, सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर निर्मल मिंज जो है इसका लेखक है। झारखंड राज्य के निर्माण आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर निर्मल मिंज का हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन में अपनी भूमिका अनेक प्रकार से दी है। वे झारखंड के प्रथम बिशप के रूप में भी जानी जाती हैं और इनका 2 पुस्तक याद रखना है आपको। एक तो हो गया एक क्रिश्चियन कम्युनिटी इन अ कल्चर, ठीक है, एक क्रिश्चियन कम्युनिटी इन ए कल्चर, और दूसरा पुस्तक याद रखना है महात्मा गांधी एंड हिंदू क्रिश्चियन डायलॉग। 2 पुस्तक इनका याद रखना है आपको। और डॉक्टर निर्मल मिंज का एक तस्वीर है, आप देख सकते हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है, इसलिए ये चर्चा में है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि झारखंड की निम्न खिलाड़ी में से किसका संबंध तीरंदाजी से है? तो आपको ऑप्शन है दीपिका कुमारी, कोमोलिका बारी, अंकिता भगत या डी है ऑप्शन इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है कौन? डी इसका सही आंसर है। दीपिका कुमारी, कोमोलिका बारी और अंकिता भगत का संबंध जो है तीरंदाजी से है। इसलिए ये अभी न्यूज में है क्योंकि ग्वाटेमाला सिटी में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2021 में भारतीय टीम ने 3 स्वर्ण पदक जीतकर आगामी ओलंपिक के लिए भी अपनी टिकट पे दावेदारी कर ली है। और झारखंड के 3 जो हैं दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कोमोलिका बारी ने स्वर्ण पदक जीता है, इसलिए ये चर्चा में है। आप तीनों का नाम याद रखें, दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कोमोलिका बारी का, ठीक है, तीनों जो हैं तीरंदाजी से संबंधित खिलाड़ी हैं। और आप एक देख सकते हैं पेपर का कटिंग है, तीरंदाजी विश्व कप भारतीय महिला टीम ने जीता गोल्ड, दीपिका कुमारी को 2 स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि खूंटी जिला में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के वायरस को देखते हुए जनता को इससे राहत एवं निजात दिलाने के लिए जनजातीय कार्य मंत्री व खूंटी के सांसद अर्जुन मुंडा ने सांसद निधि से कितने रुपये दिए हैं ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए, ठीक है, ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए दिए हैं सांसद निधि से। तो आपको बताना है कि कितना दिए हैं, 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 50 लाख रुपये दिए हैं ऑक्सीजन प्लांट तथा और भी कार्य के लिए दिए हैं, लेकिन मेनली जो है ऑक्सीजन प्लांट के लिए दिए हैं, ठीक है। और मैं बता दूं, सरकारी खर्चे पर, याद रखिएगा, सरकारी खर्चे पर ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाला पहला जो जिला है वो बना है खूंटी। इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि सरकारी खर्चे पर ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाला पहला जिला बना है खूंटी, क्योंकि आपको पता है खूंटी से पहले भी ये ऑक्सीजन जो है बोकारो में बन रहा था, जमशेदपुर में बन रहा था, लेकिन वो जो है इसको हम गिनती नहीं करेंगे। सरकारी खर्चे पर जो पहला खर्चे पर ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया वो है खूंटी में, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं एक पेपर कटिंग है जागरण का, जिसमें लिखा है खूंटी जिला में बढ़ रहे कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए जनता को इससे राहत व निजात दिलाने के लिए जनजातीय कार्य मंत्री भारत सरकार सह खूंटी के सांसद अर्जुन मुंडा ने सांसद निधि से 50 लाख रुपये दिए हैं, सांसद निधि से 50 लाख रुपये निर्गत किए हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ए, 50 लाख। इसमें देखिए क्या दिया है, इसमें क्या क्या होगा पूरा आप देख लीजिए। तो इसमें लिखा है कि एक होगा ऑक्सीजन सिलेंडर सेट, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन, कार्डिक मॉनिटर व कार्डिक एम्बुलेंस खरीदने के साथ साथ खूंटी में जिला में एक ऑक्सीजन प्लांट बनाने के लिए उपायुक्त को दी गई है यह राशि, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, और ये मधुपुर विधानसभा क्षेत्र, ठीक है, मधुपुर विधानसभा क्षेत्र जो है निम्न में से किस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता? आपको पूछा होगा, आप जान रहे हैं मधुपुर में भी उपचुनाव था, जो उपचुनाव
तो आप जान रहे हैं कि कौन जीते हैं, वो अच्छे से जान रहे हैं, लेकिन आप इस क्वेश्चन को नहीं जानते होंगे कि मधुपुर विधानसभा निम्न में से किस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आप इसका सही आंसर करें। ऑप्शन नंबर ये है राजमहल लोकसभा क्षेत्र, दुमका लोकसभा क्षेत्र, गोड्डा लोकसभा क्षेत्र और डी गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मधुपुर विधानसभा जो है विधानसभा क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत आता है, तो गोड्डा विधानसभा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसके जहाँ के सांसद कौन है, निशिकांत दुबे, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार। और यहाँ पहले से अभी 2019 में जब चुनाव हुआ था तो हाजी हुसैन अंसारी उपचुनाव जीते थे, ठीक है, और चुनाव जीते थे, लेकिन हाजी हुसैन अंसारी का हाल ही में निधन हो गया, जिससे उनके बेटे जो है हफीजुल हसन को वहाँ से उपचुनाव में विजय मिला है। और अगर बात करें पूरी मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में तो 2 बार भाजपा अभी तक जीत चुकी थी और 2 बार जेएमएम। ये तीसरा बार है जब उपचुनाव में कौन जीता है, तो हफीजुल हसन जीते हैं अभी तीसरा बार, ठीक है। तो पहले से 50-50% है, और अगर हम चुनाव की बात करें ईयर वाइज तो 50-50 अभी भी है। वैसे एक बार एक्स्ट्रा जीत गए हैं हफीजुल हसन। और झारखंड में ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाला पहला जिला कौन बना है, तो अभी आपको क्वेश्चन बता चुके थे कि जो खूंटी में 50 लाख रुपये दिए थे कौन, अर्जुन मुंडा, तो वही है कि खूंटी में झारखंड में ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाला पहला जिला कौन बना है, तो खूंटी, और इसके लिए 50 लाख रुपये कौन दिए हैं, अर्जुन मुंडा जो है सांसद निधि से दिए हैं 50 लाख रुपया। और इस प्रकार से सरकारी खर्च पर ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाला पहला जिला बना है खूंटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और ये देख रहे हैं ये खूंटी के डीसी का जो है एक ट्वीट है, कोरोना काल में खूंटी जिला के अंतर्गत कोविड मरीजों के ससमय ऑक्सीजन की उपलब्धता एवं बेहतर चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एमसीएच अस्पताल परिसर में ऑक्सीजन प्लांट का अधिष्ठापन किया गया है। आपको एक चीज़ हम यहाँ से इम्पॉर्टेंट बता देते हैं कि कहाँ लगाया गया है ऑक्सीजन प्लांट, तो आपका ये जो एमसीएच अस्पताल जो है उसको बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखें कि एमसीएच अस्पताल परिसर में लगा गया है ऑक्सीजन प्लांट लगा गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, और ये आप देख रहे हैं पेपर कटिंग है, झारखंड में ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाला पहला जिला बना खूंटी, केंद्रीय मंत्री, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में रांची जिले के शिबू चक्रवर्ती का निधन हो गया है, इसका संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है, तो आपके पास ऑप्शन है ए सांस्कृतिक कार्यक्रम, बी सामाजिक कार्यकर्ता, बी जो है खेल है, सी जो है सामाजिक कार्यकर्ता और डी जो है शिक्षाविद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और राज्य में के मशहूर तबला वादक शिबू चक्रवर्ती जो हैं वो तबला वादक हैं जिनका हाल ही में निधन हो गए हैं, वे रांची जिले के रहने वाले थे। वैसे शिबू चक्रवर्ती 1966 में कोलकाता से रांची आए थे, ठीक है। संगीत में रुचि रखने वाले लोगों के लिए उन्होंने तबला और संगीत की शिक्षा के लिए सुरबीतान नामक एक संस्था की स्थापना किए थे, इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 बार तबला वादक थे शिबू चक्रवर्ती और एक सुरबीतान नामक संस्था की स्थापना किए थे। और देख सकते हैं ये हैं शिबू चक्रवर्ती, और इसमें लिखा हुआ है नहीं रहे राज्य के मशहूर तबला वादक शिबू चक्रवर्ती। ये भी एक कट ऑफ है पेपर का, तो आप इसमें देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश MY इकबाल का निधन हो गया है, वे झारखंड के किस जिले से संबंधित थे, ठीक है। MY इकबाल झारखंड के किस जिले से संबंधित थे, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, रांची, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश MY इकबाल का निधन हो गया है, वे रांची जिले से संबंधित थे। झारखंड उच्च न्यायालय के वे न्यायाधीश भी रह चुके हैं और वर्ष 2006 में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य कार्यवाहक न्यायाधीश भी रह चुके हैं, ठीक है। आपको इस पॉइंट को आपको ध्यान देना है कि 2006 में मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं 2006 में MY इकबाल। और ये देख रहे हैं आप एक पेपर का कटिंग है जिसमें लिखा हुआ है जस्टिस इकबाल दिल्ली के
सुपुर्द खाक, ठीक है, सुपर्दे खाक हो गए हैं, ठीक है। और एम वाई इकबाल के बारे में आपको याद रखना है कि वे सुप्रीम कोर्ट के जज भी थे और झारखंड के 2006 में उन्हें बनाया गया था मुख्य न्यायाधीश, जो कार्यवाहक रूप में कार्य कर रहे थे। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निम्न में से किस एक कार्यक्रम की शुरुआत की है जिसके तहत बिरसा जीवन आयुष किट प्रदान किया जाएगा। याद रखिए, बिरसा जीवन आयुष किट प्रदान किया जाएगा। बिरसा जीवन आयुष कार्यक्रम, संजीवनी वाहन कार्यक्रम, चैटबॉट कार्यक्रम और अमृत वाहिनी कार्यक्रम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिरसा जीवन आयुष कार्यक्रम। बिरसा जीवन आयुष कार्यक्रम, इसके तहत एक ऑनलाइन कार्यक्रम है और इसके तहत कोरोना संक्रमित जो मरीज हैं उनको बिरसा जीवन आयुष किट उपलब्ध कराया जाएगा। और बिरसा जीवन आयुष किट में क्या होगा, तो बिरसा जीवन आयुष किट में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए एक इम्यूनिटी बूस्टर दवाइयाँ रहेगी जो कोरोना संक्रमित मरीजों को जल्द स्वस्थ करने में उपयोगी होगी। और यह जो है बिरसा जीवन आयुष किट उन सभी लोगों को मिलेगा जो कोविड-19 पेशेंट है, या तो वो हॉस्पिटल में है या तो अपने घर में वो क्वारंटाइन है, तो उन सभी को दिया जाएगा बिरसा जीवन आयुष किट। और किसके तहत दिया जाएगा, तो बिरसा जीवन आयुष कार्यक्रम के तहत दिया जाएगा। और इनका जो है प्रारंभ कौन किए हैं, तो किए हैं हेमंत सोरेन। और ये देख रहे हैं उनका ट्वीट, मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने बिरसा जीवन आयुष कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम के तहत कोरोना संक्रमित मरीजों को किट उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा बिरसा जीवन आयुष किट में इम्यूनिटी बूस्टर दवाइयां हैं जो संक्रमित मरीजों को जल्द स्वस्थ करने में उपयोगी होगा, ठीक है। और पेपर में भी दिया हुआ था कि बिरसा जीवन आयुष कार्यक्रम शुरू हो गया है और इसके तहत इम्यूनिटी बूस्टर दवाइयां दिया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में मशहूर एक्ट्रेस कल्याणी कुमारी को सेंसर बोर्ड का सदस्य मनोनीत किया गया है। तो आपको बताना है कल्याणी कुमारी का संबंध झारखंड के निम्न में से किस जिले से है। तो आपके पास ऑप्शन है रांची, बी जो है ऑप्शन पहला है जमशेदपुर, बी है रांची, सी जो है बोकारो और डी जो है आपका साहेबगंज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो डी कहाँ है, साहेबगंज में इसका कल्याणी कुमारी का संबंध साहेबगंज से है। तो झारखंड के साहेबगंज के रहने वाली कल्याणी कुमारी को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा सेंसर बोर्ड का सदस्य मनोनीत किया गया है, ठीक है। केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड का सदस्य बनाया गया है किसके द्वारा, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा सेंसर बोर्ड का सदस्य मनोनीत किया गया है। सेंसर बोर्ड के सदस्य के रूप में इनका कार्यकाल जो होगा 2 वर्षों का होगा। और इनकी फिल्म एक आने वाली है, उस फिल्म को याद रखिएगा आप, प्रेमातूर नाम है, ठीक है, प्रेमातूर इनकी फिल्म है, आने वाली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और ये आप देख सकते हैं एक पेपर का कटिंग है जिसमें लिखा हुआ है झारखंड के साहेबगंज की बिटिया व एक्ट्रेस कल्याणी बनी सेंसर बोर्ड की सदस्य, प्रेमातूर फिल्म में जल्दी आएगी नजर, ठीक है। नेक्स्ट, झारखंड में हाल ही में झारखंड के पूर्व डीजीपी तारकेश्वर प्रसाद सिन्हा का निधन हो गया है। वे झारखंड के कितने नंबर के डीजीपी थे, ठीक है, डीजीपी थे कितने नंबर के, पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरे। बिहार के अलग होने के बाद झारखंड जब राज्य बना तो 15 नवंबर से 14 दिसंबर तक झारखंड के पहले डीजीपी के रूप में शिवाजी महानकौर बने, ठीक है। शिवाजी महानकौर बने लगभग एक साल के लिए। 14 दिसंबर 2000 से 31 जनवरी 2002 तक इस पद पर तारकेश्वर प्रसाद सिन्हा को नियुक्त किया गया, ठीक है। तारकेश्वर प्रसाद सिन्हा को नियुक्त किया गया कब, 14 दिसंबर 2000 से 31 जनवरी 2002 तक, ठीक है। उसके बाद पुनः शिवाजी महानकौर जो हैं वो दोबारा डीजीपी बनाए गए झारखंड के। और टीपी सिन्हा ने इससे पहले झारखंड पुलिस में उनका बहुत बड़ा योगदान है, टीपी सिंह का, ठीक है। तारकेश्वर प्रसाद सिन्हा का झारखंड पुलिस में बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने ही
झारखंड पुलिस का फ्लैग, मोटो एवं लोगो दिया था। ठीक है, तारकेश्वर प्रसाद सिन्हा के द्वारा ही दिया गया था फ्लैग, मोटो व लोगो। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाल ही में डॉक्टर प्रिया रानी को ऑस्ट्रेलिया की स्टेम एम्बेसडर बनाया गया है। डॉक्टर प्रिया रानी झारखंड में कहाँ की रहने वाली है? तो आपके पास ऑप्शन है रांची, बोकारो, जमशेदपुर और हजारीबाग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर की रहने वाली है। जमशेदपुर की डॉक्टर प्रिया रानी को ऑस्ट्रेलिया में स्टेम एम्बेसडर चुना गया है। अब वह ऑस्ट्रेलिया सरकार को साइंस से संबंधित नीति निर्धारण में मदद करेगी। और ये आप देख रहे हैं कि ये जमशेदपुर की डॉक्टर प्रिया बनी ऑस्ट्रेलिया की स्टेम एम्बेसडर। वैसे मैं स्टेम एम्बेसडर समझा देता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया सरकार ने ऐसा देखा है कि युवाओं को साइंस के प्रति जो रुझान है बहुत कम होते जा रहा है। तो युवाओं को साइंस के प्रति लगाव लाने के लिए क्या करना चाहिए, साइंस में प्रति लगाव लाने के लिए किस प्रकार से नीति निर्धारण को बनाना चाहिए, उस पे काम करेगा एक 17 मेंबर का टीम जो हायर क्वालिफाई होंगे वो लोग। ठीक है, हायर क्वालिफाइड होंगे वो 17 लोग, और वो ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के युवा को साइंस के प्रति मोड़ा जाए। और इसी के लिए बनाया गया है स्टेम एम्बेसडर। उसी 17 जो टीम है, 17 लोगों का टीम है, उसे बोला गया है स्टेम एम्बेसडर। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि राज्य के ग्रामीण विकास विभाग पंचायती राज में कार्यरत मिनी रानी शर्मा को निम्न में से किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? झारखंड रत्न अवार्ड, बेस्ट लीड एक्ट्रेस अवार्ड, साइबर इन्फ्लुएंसर अवार्ड और नेशनल मीडिया अवार्ड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साइबर इन्फ्लुएंसर अवार्ड। साइबर इन्फ्लुएंसर अवार्ड राज्य के ग्रामीण विकास विभाग जिसे पंचायती राज में कार्यरत मिनी रानी शर्मा ने साइबर इन्फ्लुएंसर अवार्ड हासिल किया है। और यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है? तो एसोचैम नेशनल काउंसिल ऑन साइबर सिक्योरिटी की ओर से दिया गया है। और एक कार्यक्रम था जिस कार्यक्रम में वीमेन इन साइबर मेकिंग अ डिफरेंस के दौरान दिया गया है। ठीक है, एसोचैम के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा था, वीमेन इन साइबर मेकिंग अ डिफरेंस के दौरान उनको दिया गया है। यह पुरस्कार साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया गया है। जो मिनी रानी शर्मा है वो झारखंड पुलिस के लिए साइबर सुरक्षा की गाइडलाइन जारी करती है, और इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए ही उन्हें दिया गया है कौन सा पुरस्कार? तो दिया गया है साइबर इन्फ्लुएंसर अवार्ड, इन्हें दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम और ये देख रख सकते हैं कि ये है साइबर इन्फ्लुएंसर अवार्ड दिया गया है मिनी रानी शर्मा को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम, और इस पे एक आपको मैं बता दूं, जानकारी दे दूं कि आपको इस वीडियो जो मेरे द्वारा जितने भी वीडियो बनाया जाता है उसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाता है। तो आप इस पे ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से सारे पीडीएफ जितने भी तक वीडियो हैं उनका सारे पीडीएफ आप यहाँ से ले सकते हैं। सो आप ज्वाइन करें @प्रकाश राणा 622 ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे, और सारे वीडियो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में झारखंड की इंद्राणी राय को इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय महिला सीनियर क्रिकेट टीम के लिए चुना गया है। इंद्राणी राय का संबंध झारखंड के किस जिले से है? आपको बताना है इंद्राणी राय का संबंध झारखंड के किस जिले से है और वे क्या खेलते हैं। तो आपको इंद्राणी राय के बारे में 2 चीज़ याद रखना है कि वे क्या खेलते हैं, तो क्रिकेट खेलते हैं, और उनका संबंध किस जिले से है, तो उनका संबंध ऑप्शन नंबर ए बोकारो जिले से है। 2 चीज़ आपको याद रखना है यहाँ। ठीक है, और आप देख सकते हैं ये आर्टिकल है, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम में झारखंड के विकेट कीपर बल्लेबाज, ठीक है, झारखंड के विकेट कीपर बल्लेबाज इंद्राणी राय का चयन 2 जून को इंग्लैंड के लिए रवाना होगी। ठीक है, तो विकेट कीपर बल्लेबाज है और उनका संबंध जो है बोकारो जिलों की रहने वाली है। आप इस पे ध्यान दें और
यह है इस वीडियो का अंत। आशा करता हूँ यहाँ आपको कुछ जानने को मिला होगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। धन्यवाद।